ब्लड कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे आज। ब्लड कंपोजिशन का मीन्स होता है कि ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड का जो है 60% पार्ट है प्लाज्मा का बना होता है और 40% पार्ट जो है कार्पल्स का बना होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो सीरम बच जाता है। जो प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है। जो कार्पल्स होते हैं वो हार्ड पार्ट होता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। आरबीसी 50 लाख से 5 मिलियन तक होते हैं। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो 10,000 होते हैं और थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो 2 लाख होते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है और इनका 4 दिन का होता है और इनका 7 दिन का होता है। जो आरबीसी होते हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते हैं। जो आरबीसी होते हैं वो गोल आकार के होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका कोई आकार ही नहीं होता। और प्लेटलेट्स जो है उनका उत्तल लेंस का आकार होता है। जो आरबीसी होते हैं वो ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता और इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। जब आरबीसी मरता है तो ये स्प्लीन में जाके मरता है। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ये भी हमें शक्ति प्रदान करता है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो डेंगू जो बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं और ल्यूकोसाइट पाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है वो बीमारियों को पहचानने में मदद करते हैं और उनको वहीं के वहीं ख़त्म कर देते हैं। जो आरबीसी होते हैं उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो कार्पल्स होते हैं वो ख़राब होते हैं और बोन मैरो उन्हें बनाता रहता है और प्लाज्मा में मिक्स करता रहता है। इसलिए हमारा जो ब्लड में कार्प